पाकिस्तान ने चांद की तस्खीर की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। चीन के ताउन से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद की तरफ रवाना। चीन के हैनन स्पेस लॉन्च साइट से सैटेलाइट 2:27 पर खला में भेजा गया। सैटेलाइट मिशन की रवानगी पर स्पार्को में जज्बाती मनाजिर। स्पार्को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। चीन ने चैंग 6 मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। IQ कमर 5 रोज में चांद पर पहुंचेगा, जो 6 माह में मदार में रहेगा। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की अपनी तस्वीर होंगी। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। पाकिस्तान को चांद के मौसम, सतह और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। सैटेलाइट IQ कमर को 2 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल किया गया। कौमी क़यादत की चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आज के दिन को तारीख में सुनहरी बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिलकर आगे बढ़ने पर जोर। हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए गवर्नर्स के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के एजाज़ में जोहराना भी दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर्स तैनात करने का फैसला। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम दे दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक्की तहसील फतेह जंग के इलाके ढरनाग से है। सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर भी हैं। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार और वजीर ओवरसीज भी रह चुके हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों गवर्नर्स की जल्द तकर्री किए जाने का इम्कान। उधर मुस्लिम लीग नून ने शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। जाफर मंदोखेल नून लीग बलोचिस्तान के सदर हैं। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर कोई हुई तो बानी PTI बताएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का कहना है मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं, PTI किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। हम मुज़ाकरात करेंगे, डील नहीं। हुकूमत चाहती है मसाइल हल हों तो PTI का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। सच ये है, इलेक्शन PTI जीत चुकी है। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम गद्दार और बागी नहीं हैं। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती। इख्तलाफात हुए हैं, बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। गंदुम स्कैंडल पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तलखलामी। दोनों के दरमियान तलखलामी का वाक़या गुज़श्ता रात निजी होटल में पेश आया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने कहा उन्होंने प्रोग्राम में हक बात बयान की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। गंदुम खरीदारी के लिए उठने वाली आवाज़ों ने हुकूमत को मुतहरिक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदुम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की गंदुम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डवीएन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात की हिदायत कर दी। गंदुम के मसले पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में गंदुम इशू का जिम्मेदार बैरून मुल्क से गंदुम दरामद करने वालों को करार दे दिया गया।
वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने गंदम खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग में कहा, सूबे में गंदम का मसला मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस नहीं, गंदम बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। पीटीआई ने गंदम इशू पर साबिक निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत को मालूम था कि उन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई है। शहबाज शरीफ के पास झूठा मैंडेट है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मौजूदा हुकूमत का गंदम इशू से कोई लेना देना नहीं, हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने आएंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का एहतजाज। बहावलनगर में काश्तकारों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा, हुकूमत किसानों के हुकूक पर डाका डालना बंद करे, हुकूमत फौरी तौर पर किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें बंद करने का ऐलान। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने पीर से गंदम खरीदारी शुरू करने का फैसला कर लिया। विफाकी हुकूमत का जजेस तैनातियों पर आईनी तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरामीम से मुतालिक इजलास। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक आईनी तरमीम का काम शुरू कर चुकी है। उधर हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ कर दी। सेनेटर फारूक एच नायक, अनुशा रहमान, हामिद खान और मोहसिन अजीज कमेटी का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शौकत अजीज को हटाने का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन वापस। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर ने मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुनी गई। अपोजिशन की अपीलों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच का हिस्सा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खत्म। हुकूमत ने FIA की तर्ज पर नई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का डायरेक्टर जनरल ग्रेड 21 का अफसर होगा। विफाकी हुकूमत DG को 2 साल के लिए तैनात करेगी। नई एजेंसी के अमले के लिए कंप्यूटर साइंस, डिजिटल फ्रांसिक, साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी की डिग्रियां जरूरी करार। आलमी यौम सहाफ़त पर पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे। PFUJ के ज़ेर एहतमाम चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों को हुकूक देने का मुतालबा किया। फैसलाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है, पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की तरफ से मीडिया को गैर ज़रूरी दबाव का सामना है। हुकूमत सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों को गैर कानूनी दबाव से आज़ाद करे। मुल्क में आज़ादी इजहार राय के लिए आईनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। वफाकी वज़रा ने मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स इक़दाम किए जाएँ।
पंजाब में अमनो अमान का कयाम, वजीर आला मरियम नवाज की तरजीह। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास की सदारत की, अहम हिदायत जारी की। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने कहा, सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। 5 साल के अंदर हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। DHA कराची में IT फेस्ट के मौका पर मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, समाजी और इक्तिसादी तरक्की में IT के किरदार को बढ़ाने पर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ फ़ाल तौर पर ताउन जारी है। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। कोयटा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में भी झकड़ का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, खित्ते पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम कई रोज शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। शहर अकायद में समंदरी हवाएं बहाल हो गई।